हमारे कैमरे वाले भैया को सबरे पकड़े रहते हैं। वाह क्या कहें, हम सबके भाग्य हैं, हम सबके सौभाग्य हैं। संस्कार टीवी चैनल पर हम सब लोग कथा कह रहे और आप सब लोग कथा को सुन पा रहे हैं। पता है, संस्कार चैनल पर एक झलक पाने के लिए वृंदावन में जहां भी संस्कार टीवी पे जिन संत महात्माओं की कथा आती थी, मैं वही पहुंच जाता था अपना झोला लेके। 1 मिनट तक जाऊं, सिर्फ 1 मिनट भर टीवी पे दिख जाऊं, बस 1 मिनट भर दिख जाए संस्कार चैनल पे, हम भी प्रसारित हो जाएं। ये हमारा कभी सपना हुआ करता था। आज आप लोगों ने देखा 10 बजे से टीवी पे कथा चल रही थी, नहीं देखे? आज 10 बजे से 1 बजे तक कथा चली टीवी पे, किस किसने देखी? देखी कि नहीं? अरे वाह, बस एक ही जनन ने देखी। क्या यजमान जी तुमने नहीं देखी? यजमान जी मन ही मन सोच रहे बता, सामने तो खा रहे तुम प्राणम घरे का देखने तुम्हें। मैया समझाएंगे अभी थोड़ी देर में। काहे तुमने महाराज का नहीं देखो तो काहे टीवी पे? अच्छे आनंद आते। कल यजमान जी को अच्छी नींद आ रही थी, थोड़े से झपके ही हैं और मैया ने पीछे से हैं सामने देखो। तो सुनो तो, यजमान जी को अच्छी को सर इतने में हमें देख लो, सो हंसन लगे। वे समझ गए जो कहना दे वे। तो हम लोग कभी सपने में सोचा करते थे, मजाक नहीं कर रहे, लक्ष्मण जो सरकार सुन रहे, कभी सपने में सोच रहता था कि एक बार सिर्फ टीवी पर आ जाएं। और आज संस्कार चैनल की इतनी बड़ी कृपा हुई, हमारे धर्म पिता पूज्य हमारे, हम भैया कहते हैं प्रेम से, श्री त्यागी जी का इतना बड़ा आशीर्वाद हुआ। हनुमान जी के बाद जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो इतना बड़ा आशीर्वाद हुआ कि 1 वर्ष के अंदर भारत तो भारत, पूरे विश्व में ऋषि जी सरकार को तो पहचानते ही हैं, लेकिन संकट मोचन धाम का नाम हो गया। एक बार जोरदार ताली हो जा भैया। भैया की कृपा से बताओ, यहाँ चैनल चल रहा है, चैनल पे कथा जा रही है, कितनी बड़ी बात है। तो पहली बार हम टीवी पे आए तो बड़े खुश, इतने सजे हम उस दिन, इतने सजे, आ रहा बहुत सजे। और जब पहली बार जब संस्कार चैनल पर आए, आए हाय, जिंदगी की पूरी ख्वाहिश पूरी हो गई। वाह, चैनल पे आ गए। भैया की बहुत बड़ी कृपा हुई, भैया ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। जो हमारे संस्कार चैनल के CEO हैं, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ मेरे जीवन पर, बहुत बड़ा। अगर आज मैं कुछ भी हूं, जो कुछ भी हूं, और जो मेरे पास पूरी पूंजी है संकट मोचन के बाद, जो कुछ भी रहा, उस सब के पीछे संकट मोचन सरकार के बाद हमारे भैया का पूर्ण आशीर्वाद रहा है, त्यागी जी का पूर्ण आशीर्वाद। भैया ने ऐसे हाथ पकड़ा कि पूछो ही मत। हम लोग खुश हो गए जब पहली बार भैया ने कहा जाओ। बहुत चाहते भैया मुझे, कभी भी मेरे लिए बात आ जाए, ऋषि जी के लिए बात आए, भैया तुरंत कहते हैं बेटा है अपना, करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लड़का, दिखाओ टीवी पे। अब बताओ, आज भी टीवी पे कथा रही 10 बजे से 1 बजे तक, और रोज अभी सत्संग टीवी पे कथा चल रही थी, और अभी यूके में भी कथा चल रही थी। मैं एक दिन भैया से जिद पकड़ गया, मैंने कहा मुझे विदेश जाना। भैया से मैं बच्चों की तरह जिद पकड़ता हूँ। भैया बोले कहाँ जाना? मैंने कहा विदेश देखना है मुझे। अरे बोले बेटा फिर चला जाना। मैंने कहा नहीं भैया मुझे जाना है। मैंने कहा हाँ ठीक है चल। भैया ने कह दिया जाओ। आए हाय, जब पहली बार विदेश गए फिर तो पूछो नहीं, 10 घंटा को फ्लाइट हो तो 10 ही घंटा ऐसे न कर गए, पतो नहीं पड़ू। पूरे रिश्तेदार का फोन लगा, हम विदेश जा रहे हैं। हेलो हाँ हम विदेश न कर रही। हमने अपने दीदी को फोन लगा, हेलो हाँ बस न कर फ्लाइट में बैठ भी आ रही। अच्छा कैसे पहुंचे? अरे प्राइवेट जेट आओ हमें लोग आवे। प्राइवेट में काय गए थे, हम तो रेगुलर वाय में गए थे। पहली बार गए, बड़ी शौक। जब लंदन में उतरी, जब तो आए हाय, हम ऊपर देख में कि जे दीवाले काय की बनी, सीमेंट की यहाँ की प्लास्टिक की तो नहीं, पूरे में देखे। आए हाय इतना अच्छा। वहां के लोग इंग्लिश बोले, हमें इंग्लिश आती नहीं थी।
हम तो बस थैंक यू कहते रहते थे। एक दिन हमारे साथ जो गए थे उनने समझाया, बोले थैंक यू मत कहा करो। हमने कहा क्यों? बोले उसने इंग्लिश में पूछा कि आप में सपाटा रगड़ दें, और आपने कहा थैंक यू तो वो रगड़ ही देगा। विदेश देख करके आए, बहुत अच्छा लगा। हाय हाय, जैसे ही पहुंचे विदेश में बाल्टी नहीं रहती है, सपर देखा गए। अब इतने तो बुंदेलखंडी आए थे तो बेचाने मेरे को बाल्टी चाने जब देते का। हमने अगल बगल में देखो, हमने कहा बाल्टी तो है नहीं है, सपरत का ऐसे। बोले जैसे ही आप कहोगे हेलो एलेक्सा, वैसे ही अपने आप ऊपर से झरने लगेगा। हमने भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें तो बाल्टी चाहिए तब जाके नहाएंगे। अच्छा, वहां प्रतिबंध रहता है, ज्यादा जल का प्रयोग नहीं कर सकते। और हमने लग गया बड़ा अच्छा लगा। 5 दिन तक कथा सुना करके आए, 15 दिन राजा बाबू बन करके रह करके आए। और जब लौट के आए, जब तो बहुत, अरे इतने घमंड में महाराज, जब दिल्ली में उतरे, जब तो ऐसे लगा तो जैसे पूरा पृथ्वी अपनी मुड़ी पे धरी हुई। जो मिले, अरे महाराज जी कैसा रहा विदेश? अरे बहुत अच्छा। अच्छा, लोग क्या कह रहे थे? अरे लोग तो कह रहे थे कि किसी को, हम अपनी बहन जी के पास पहुंचे, बोले क्यों कैसा लगा विदेश में? अरे हमने कहा नाम हो गया। तो ये सब हमारी भैया की कृपा से हुआ, उनकी कृपा के कारण ही आज यहाँ तक मैं हूँ, और जितना भी बढ़ पाऊंगा वो उनकी ही दया के कारण है। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे भैया के लिए। अब पवन को जाना है सवाल। ये हमारे पवन जी हैं, इनको हमारे साथ 8 वर्ष हो गए। इनमें बच्चों का बचपना सब कुछ है। कल से जिसकी बुलेट गाड़ी मिल जाती है उसी की राजा बाबू की तरह चलाते हैं, और वीडियो भी बनवाते हैं। अभी इनको भी हमारे साथ जाना है, बस इनका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा। पहले दिन बताया था मैंने, नहीं बताया? बता दूं? अरे यार बता दो। हम और पवन जी दोनों जन फ्लाइट से जाने वाले थे। जे आज तक फ्लाइट में नहीं गए, पहली बार जा रहे थे। इनका भाग्य इतना अच्छा है कि ग्वालियर जाते जाते फ्लाइट ही चूक गई। इनसे हमने कहा कि तुम्हें झांसी वाले हाईवे पे मिलना हो, जो इलाइट चौराहे पे थे। 2:30 बजे तक रहे झांसी में। हमने इनसे कहा एक काम करो, फ्लाइट चूक जाएगी, खुद की गाड़ी कर लो। गाड़ी करके लाए, उसके भी 3000 लग गए, फ्लाइट भी चूक गई। चंडीगढ़ जाना था। अब ये तो पहली बार की फ्लाइट की शौक, प्लेन की शौक बहुत खतरनाक होती। घर से बढ़िया सफेद कलर की जैकेट, धर्मपत्नी के साथ जाके बढ़िया, हमारी बहू रानी है, उसके साथ जाकर के बढ़िया जैकेट मार्केट सेंट मेंट सब कुछ। जैसे फ्लाइट चूक गई तो हम तो गुस्सा में बैठे थे कि इसके चक्कर में हमारी भी फ्लाइट चूक गई। अब जब फ्लाइट चूक गई तो तुम भी दुखी रहो। वहां चश्मा लगाओ, एयरपोर्ट पे फोटो खींच रहे। हमने कहा ये क्या कर रहे हो? अब बोले फ्लाइट नहीं मिली, कम से कम एयरपोर्ट पे फोटो खींच के घर वाली को तो पहुंचा देंगे कि फ्लाइट में बैठ गए। बच्चों ने पूछा कहा फ्लाइट में बैठ गए? अरे बोले बैठ गए। बोले फोटो काहे नहीं खींची? अंदर वो खींचने नहीं देते। अब जाने हैं तो फ्लाइट से जोन 1 घंटा में पहुंच रहे थे, वो पहुंचे 12 घंटा में। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे। हमने जल्दी जल्दी अपने पूरे काम काज निपटा करके वहां से हमने कहा चलो। ये बोले नहीं गुरुजी अपन को फ्लाइट में चलना। हमने कहा ठीक है। हमने फिर फ्लाइट के टिकट करवाए। इनका भाग्य कितना अच्छा है, अब की बार हम लोग 2 घंटे पहले पहुंच गए। और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, हमने अपने टिकट दिखाए, वो बोला फ्लाइट कैंसिल, फ्लाइट जाना रद्द हो गई। हमने 12 बजे की फ्लाइट करवाई, वो भी रद्द हो गई। हमने 2 बजे की भी इनके लिए फ्लाइट करवाई, वो भी रद्द हो गई। सुबह 6 बजे वाली भी रद्द हो गई। इनका भाग्य इतना अच्छा निकला कि जाना था लौट के फिर फ्लाइट से, फिर 4 व्हीलर में आ गए। इनके घर से फोन आया, बैठ गए फ्लाइट में? हाँ बैठ गए। अच्छा, और सब बढ़िया? वीडियो कॉल करो। अब तक देर में करें। अब दुखी तो सब थे कि फ्लाइट में नहीं बैठ पाए, इनके चक्कर में हम नहीं बैठ। हम तो कई बार हो गए, लेकिन अब रास्ता इतना बड़ा था, लंबा रास्ता था, हम तो 100-150 बार हो आए होंगे। अब क्या हुआ कि रास्ते में एक रेस्टोरेंट था,
होता ना कई फ्लाइट टूट जाती हैं तो रेस्टोरेंट मतलब होटल वाले उठा करके उसको डब्बा बना करके रख देते। तो इनने मैंने कहा गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हमने कहा है, बोले ये रेस्टोरेंट पे रुकने, हमने कहा है, बोले देखो जो टूटो टुटाओ प्लेन धरो। तो हमने क्या करें, बोले फ्लाइट में तो नहीं बैठ पाए, कम से कम अंदर बैठ के फोटो तो खींच ले। अंत में फ्लाइट की शौक पूरी। और पवन जी हमारे भाई सब इनको जब जब घड़ी दिखाते हैं, हमारे बड़े भैया जो बोलते हैं ना यहाँ पे, वो हमारे बड़े भाई, तुम उन्हें पहचान लेंगे, हमारे जैसे गुड़े आने बार हैं उसी उनके तो हमारे बड़े भाई वो इनको जैसे ही घड़ी दिखाते हैं समझ लो इनका बुरा दिन। बोलो राधे राधे।